अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर रुखसार अहमद और आज का दिन आप सबको मुबारक हो। जश्न आज़ादी का दिन आज हम मना रहे हैं, 14 अगस्त का दिन है। 14 अगस्त के हवाले से और जश्न आज़ादी के रेफरेंस से कुछ बातें की जाएंगी। हमने आज के इस प्रोग्राम में कुछ लाइव कॉलर्स का भी हमने कॉल लेनी है और उसमें हमने आप लोगों को भी शामिल करना है। आपने कॉल कीजिए और अभी सबसे पहली कॉल लेते हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आमिर अली है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी आमिर साहब बोलें। मेरा सवाल ये था कि क्या 14 अगस्त का जो मैसेज था कायदे आज़म का, वो हम पाने में कामयाब हो चुके हैं? कायदे आज़म का जो मैसेज था पाकिस्तान के हवाले से वो हम, अच्छा, और इसके अलावा कोई सवाल आप करना चाहें? दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो जिस वक्त ये 14 अगस्त 1947 का पाकिस्तान था, वो और इस वक्त के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपकी कॉल करने का। आपका जो सवाल है वो बड़ा आज के लिहाज से ही न सिर्फ अहम है बल्कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम सवाल आपने किया और जिस तरफ आपने इशारा किया है वो निहायत ही इम्पोर्टेंट है। आमिर साहब, जो आपने सवाल किया कि पाकिस्तान जो कायदे आज़म का जो मैसेज था उसके हवाले से क्या वैसा ही है? कतन वैसा पाकिस्तान इस वक्त नहीं है। ये हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो कायदे आज़म ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, यकीनन वो पाकिस्तान ऐसा नहीं है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कायदे आज़म पर नहीं आती है। कायदे आज़म ने जो कारनामा करना था और उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया, पाकिस्तान हमें अता किया, पाकिस्तान बनाया, उसके लिए जद्दोजहद की। अब ये हमारा काम है, ये अब हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम इस पाकिस्तान को कैसे बनाते हैं। अगर ये आज वो पाकिस्तान नहीं है तो इसमें कसूर हम लोगों का है, इसमें बानी पाकिस्तान का कसूर नहीं है। उन्होंने तो अपना एक एहसान हमारी कौम पर और हम लोगों पर कर दिया कि मुल्क बना दिया। अब इसको अच्छा बनाना, इसको उस मैसेज के मुताबिक बनाना हमारा काम है। हम लोगों पर फर्ज बनता है कि हम इस मुल्क को उस तरह से बनाएं। दूसरी बात ये कि जो हमारे इस मुल्क की कदर करना भी हमारे लिए उतना ही लाजिम है कि हम अपने इस मुल्क की कदर करें। असल मसला ये भी है कि हमें इस मुल्क की कदर होनी चाहिए। हमारे मुल्क को वो चीज़ें अल्लाह ताला ने अता की हैं जो दूसरे ममालिक को मैसर भी नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि किसी मुल्क के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स का होना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो तमाम बेसिक एलिमेंट्स दिए हैं। मिसाल के तौर पर एक समंदर होता है कि जो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। पाकिस्तान को समंदर भी नसीब है। इसके अलावा काश्तकारी की ज़मीन जिस पर ज़राअत हो वो भी पाकिस्तान में मैसर है। जो माइंस हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, वो भी पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया है। इसके अलावा सुई गैस जो है वो पाकिस्तान से निकलती है। बहुत से ममालिक में सुई गैस का तस्वुर भी नहीं है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने जहाँ जहाँ बहुत सारे कारनामे किए हैं उनमें कारनामे सबको पता भी हैं। लेकिन मैं जहाँ ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा कि पाकिस्तान की एयर फोर्स के पायलट इस वक्त दुनिया में वो जो नंबर 1 पर उनकी ट्रेनिंग उनकी मानी जाती है। इसके अलावा हमारे मुल्क के इतने मायानाज इंटेलेक्चुअल दुनिया में उन्होंने काम करके साबित किया है कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। IIM वर्ल्ड बैंक में जो है वो एडवाइज़र मोइन कुरैशी साहब, शौकत अजीज़ साहब जैसे लोग जो हैं वो IMF और वर्ल्ड बैंक का हिस्सा हैं और वहाँ वो अपने इंटेलेक्चुअल अपने काबिलियत का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये अब हमारे पर मुनहसर है। इसकी एक और मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक शख्स रोड पर जा रहा था, साफ़ सुथरे रोड पर, और उसने देखा खाली जगह है और उसने वहाँ पर वो जूस पिया और उसका जो खाली डब्बा वो फेंक दिया।
काफ़ी अरसे के बाद वो वहाँ से गुजर रहा था तो वो बड़ा हैरानगी से देखता है कि एक अच्छा भला रोड था और वो रोड पर जो है वो कूड़ा घर बना हुआ है, और उसने कहा कि ये कैसे लोग हैं कि यहाँ रोड पर जो है वो कूड़ा घर बना दिया। लेकिन उसको ये बात नहीं मालूम कि कूड़ा घर बनाने में पहल उसने की थी। पहले उसने जो है वो जूस का खाली डब्बा फेंका था और उसका देखा देखी लोगों ने फिर वहाँ पर जो है वो कचरा फेंकना शुरू कर दिया, और एक वक्त ऐसा आया कि वो कूड़ा घर बन चुका था। तो उस कूड़ा घर बनाने वाला उस शख्स वो खुद ही था, जबकि वो उसका ब्लेम, उसका इल्ज़ाम दूसरे लोगों पे लगा रहा है कि ये कैसे लोग हैं कि इन्होंने अच्छे भले रोड पर एक कूड़ा घर बना दिया। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हमें सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क को क्या दे रहे हैं। हम इस मुल्क से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुल्क हमें क्या, इस मुल्क ने हमें क्या दिया। अक्सर सवालात लोग मुझसे करते हैं कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने इस मुल्क को क्या दिया। देखिए, ये आपका काम है कि आप इस मुल्क को क्या दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप ये पूछें कि इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप उसको देखें, महसूस करें, बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपका भी कुछ हक बनता है कि आप इसको वापस करें। थैंक यू वेरी मच।